गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 जिसमें सब्जेक्ट है HRM और टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ का अधिनियम। ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एक अधिनियम बना है, अर्थात कि जो मातृत्व लाभ है उससे संबंधित कानून बना है। उस अधिनियम को हम मैटरनिटी एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं। और यह जो मैटरनिटी एक्ट 1961 जो अधिनियम बना है वह हमारे देश में, भारतवर्ष में महिलाओं के लिए रोजगार में महिलाओं के हित एवं रोजगार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम है। अर्थात कि ऐसा कानून है जो महिलाओं के लिए, एक तरह महिलाओं की भलाई के लिए और रोजगार में एक तरह से उसको उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कानून बना है। और इस तरह से ये मैटरनिटी एक्ट 1961 वह कानून है जिसके द्वारा कोई भी नियोक्ता महिलाओं को 3 महीने का मातृत्व कार्यों को निभाने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही साथ नियोक्ता उस 3 महीने के समय के दौरान इस महिला कर्मचारी के जगह में किसी भी अन्य कर्मचारियों को भी नहीं रख सकता है। तो इस तरह से ये जो मैटरनिटी एक्ट 1961 बना है, बहुत ही अच्छा कानून तथा प्रावधान है जो भारतवर्ष में प्रतिष्ठानों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह का रोजगार से संबंधित रोजगार में तो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन महिला के हित के लिए, अर्थात कि इस अवस्था में जब वह मैटरनिटी लीव लेती है तो उसके लिए इस तरह का उनको रिलीफ दिया जाता है। कानून ने मैटरनिटी एक्ट 1961 के द्वारा कानून ने यह व्यवस्था बनाई है कि कोई भी महिला कर्मचारी जब वो गर्भ में है तो महिला द्वारा अपने बच्चे को वह पूरा समय दे सके। और इसके साथ ही साथ जो महिला है, जो भी महिलाएं वहाँ काम करती हैं, तो अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार व कामकाज की ओर अपना रुझान दे सके। इस तरह से मातृत्व लाभ जो है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव से पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है और मातृत्व से संबंधित अन्य लाभों की भी वह व्यवस्था करता है। यह अधिनियम खानों, फैक्ट्रियों, सर्कस, उद्योगों, बागानों में, दुकानों, प्रतिष्ठानों में जो कि जहाँ की व्यक्तियों की संख्या जो है कम से कम 10 होती है, तो वैसी जगह में अर्थात कि 10 या अधिक व्यक्तियों को यदि ऐसे कार्यों में नियोक्ता जो है वहाँ काम लगाते हैं, तो इस तरह से महिलाओं के मातृत्व ये बेनिफिट के लिए जो है एक तरह का ये प्रयोजन व्यवस्था होती है। तो इस तरह से श्रम मंत्रालय में केंद्रीय औद्योगिक श्रम संबंध मशीनरी, जिसको CIRM, इस अधिनियम को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है। और CIRM इस मंत्रालय का संबंध कार्यालय है और यह मुख्य श्रम आयुक्त अर्थात कि केंद्रीय CLC अर्थात C संगठन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान अर्थात कि जो भी मैटरनिटी बेनिफिट होती है, मैटरनिटी रिलीफ होती है, तो उसके लिए भी अधिनियम के द्वारा कुछ जो है
उनके लिए प्रावधान बने हैं। तो वो प्रावधान क्या है? ये प्रावधान जो है मुख्य रूप से ये है, पहला ये है कि कोई नियोक्ता महिला कर्मचारी जो कि प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं या कार्यरत है, तो उसके प्रसव या गर्भपात के तुरंत 6 सप्ताह तक किसी भी प्रतिष्ठान में जानबूझकर महिला को नियुक्त नहीं कर सकता, नहीं करेगा। दूसरा है कि कोई महिला अपने प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी, कार्य नहीं करेगी। तीसरा है महिला के प्रसव के दिन सहित उसके तुरंत पहले और उस दिन के बाद से 6 सप्ताह तक के लिए मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा, और यह आवश्यक कार्य करने के लिए नियोक्ता का यह दायित्व होगा कि महिला के अनुपस्थित रहने पर, अर्थात कि वह प्रतिष्ठान में यदि काम करने के लिए नहीं आती है या काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उनको औसत दैनिक मजदूरी की दर से उसको वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसको 6 सप्ताह तक के लिए मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा। अर्थात औसत दैनिक मजदूरी का अर्थ है जब वह संस्थान में मातृत्व अवकाश में रहती है, यह लाभ को प्राप्त करना प्रत्येक महिला का अपना हक और अपना अधिकार होगा। इसके लिए पहले 3 कैलेंडर महीनों की अर्थात कि माहों की अवधि के दौरान इसके लिए कार्य भुगतान योग्य मजदूरी दिया जाना है। इसके बाद है कोई भी महिला जब तक मातृत्व लाभ का हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने वास्तव में नियोक्ता के प्रतिष्ठान में जिससे वह मातृत्व लाभ का दावा करती है, प्रसव के तुरंत पहले 12 माहों में कम से कम 160 दिनों की अवधि के लिए कार्य किया है। दिनों की गणना के प्रयोजन से जिस दिनों में महिला ने प्रतिष्ठान में वास्तविक रूप से कार्य किया है, जिन दिनों के लिए उसे भुगतान किया गया है, या उसके प्रसव के तुरंत पहले तरह या माह के अवधि के दौरान को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद है महिला मातृत्व लाभ के लिए 12 सप्ताहों के लिए अधिकतम अवधि वह पाने का हकदार होगी, अर्थात उसके प्रसव का दिन सहित 6 सप्ताह तक तथा उस दिन के तुरंत बाद 6 सप्ताह। नेक्स्ट है सामान्य और साधारण दैनिक मजदूरी से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यदि अधिनियम के प्रावधानों के कारण उसे कार्य की प्रकृति सौंपी गई है या बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमति होता है। यदि नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए किसी भी रूल्स का वो उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास की सजा हो सकती है, क्योंकि नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वो उसको ध्यान में रख करके वो उसकी व्यवस्था करे। तो इस तरह से यदि वह इन प्रावधानों और रूल्स को वो ध्यान में नहीं रखता है, तो वैसी स्थिति में उसे कारावास की भी सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, या किसी अन्य राशि संबंधी भुगतान का और ऐसे मातृत्व लाभ का या राशि संबंधी भुगतान का और ऐसे मातृत्व लाभ का या राशि पहले ही वसूली ना की गई है, तो उसके साथ अदालत ऐसे मातृत्व लाभ या राशि, मानो वह जुर्माना हो, वसूल सकता है, अर्थात कि वह नियोक्ता से वसूल सकता है और हकदार व्यक्ति को उसका भुगतान कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नियोक्ता जो है, यदि जो भी मैटरनिटी वो लीव ली हुई है, तो वैसी स्थिति में नियोक्ता को ध्यान देना है और
उसके लिए जो है उसकी उस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, उसको हित में ध्यान में रख कर करना है। और जो भी अधिनियम बनाए गए हैं तो अधिनियम को अच्छी तरह से उनको रूल्स और जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और यदि वो उन रूल्स या प्रावधानों को वो अच्छी तरह से वो उसको नहीं मानता है, अर्थात कि उनका उल्लंघन करता है, तो वैसी स्थिति में नियोक्ता को कारावास, जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। और इस तरह से नियोक्ता के द्वारा ही वो उस वस्तु उस जो भी वो मैटरनिटी लीव की महिला के लिए वो वो भुगतान नहीं कर रहा है, तो जो भुगतान नहीं कर पा रहा है तो नियोक्ता से वसूला जाएगा और उस वसूले गए जो अमाउंट होंगे वे जो व्यक्ति महिला है अर्थात कि हकदार व्यक्ति है तो उसको जो है उसका भुगतान कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है जो हमारे भारतवर्ष में जो कि प्रतिष्ठानों में कार्य करती हैं महिलाएं, तो उन महिलाओं को अपने मैटरनिटी के समय में उनको इस तरह की उनकी भलाई के लिए व्यवस्था की गई है। और इस तरह का ये अधिनियम या कानून जो है उनके लिए हित के लिए बनाया गया है।